Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Clothes we wear. All of us wear clothes to protect our bodies from heat, cold, rain and insect. Clothes make us look good and smart. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट, कोल्ड, रेन से, और कपड़े जो हैं हमें स्मार्ट भी बनाते हैं. Always remember, early man covered himself with leaves and barks of trees. He also used animals' skins to cover himself. अर्ली मैन जो हैं अपने आप को लीव्स या ट्री की बार्क से कवर करते थे और वो एनिमल स्किन को भी यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए. क्लोथ मेकिंग. Clothes are made by different processes. Weaving is a process by which cloth is made on hand looms or power looms that run on electricity. Knitting is done on a knitting machine. At home, knitting needles are used to knit woolens. क्लोथ को बनाने के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. जैसे वीविंग एक आपका प्रोसेस है जिसमें आपका हैंड लूम या पावर लूम्स में वो बनते हैं. निटिंग आपकी निटिंग मशीन से की जाती है और घरों में तो निटिंग नीडल्स लाइक ये देखिए, ये निटिंग नीडल्स होती हैं, इनसे की जाती है. टेक्सटाइल. A textile is a material that has been woven from yarn. Textiles are woven, printed and embroidered with different designs. अब जो टेक्सटाइल आपका एक मटेरियल है जिसको वीव किया जाता है यार्न से. टेक्सटाइल को वीव किया जाता है, देन प्रिंट किया जाता है एंड देन उसमें डिफरेंट आपकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है. Dyeing. The fabrics can be dyed using natural or synthetic dyes. Tie and dye is a method used in Rajasthan to tie clothes and dye them. In this method, we get beautiful patterns in clothes. It is also called bandhani. फैब्रिक्स को डाई किया जाता है आपके या तो नेचुरल डाई से या फिर सिंथेटिक डाई से. जैसे टाई एंड डाई एक मेथड है जो राजस्थान में यूज़ किया जाता है. टाई एंड डाई का मतलब होता है क्लोथ को टाई कर देते हैं एंड देन डाई करते हैं उसके बाद, तो इससे फिर एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है और उसे कहते हैं बांधनी. Kalamkari. In Kalamkari, the designs are painted on cloth with a special type of kalam, pen. Bihar is known for this work. कलमकारी में आपका कलम से एक स्पेशल डिज़ाइन बनाया जाता है, पेंट किया जाता है किसी कपड़े में, और ये आपका फेमस है काफ़ी बिहार में. ब्लॉक प्रिंटिंग. Wooden blocks are used for this kind of printing. Blocks are dipped into paint and pressed on the cloth to make beautiful patterns. Many bedsheets are decorated by block printing. अब किससे ब्लॉक प्रिंटिंग में वुडन ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है. इस प्रिंटिंग में ब्लॉक्स को पहले पेंट में डिप किया जाता है और उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है क्लोथ में, जिससे एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन. फुलकारी. फुलकारी इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन ऑन द क्लोथ यूजिंग नीडल एंड कलरफुल थ्रेड्स. दिस इज फेमस इन पंजाब. फुलकारी जो है आपका पंजाब में काफ़ी फेमस है. इसमें नीडल और क्लोथ का कलरफुल थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है. कांथा वर्क. Kantha work is famous in West Bengal. It is beautiful embroidery done on cloth using fine colorful threads and beads with needle. कांथा वर्क में आपके कलरफुल थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं, बीड्स यूज़ किए जाते हैं, और मतलब ये जो कलरफुल थ्रेड्स होते हैं काफ़ी फाइन, बहुत पतले से होते हैं, और ये आपका फेमस है वेस्ट बंगाल में. इकत. Ikat is a beautiful way of dyeing thread into different colors and using them for weaving to obtain a cloth with design. It is famous in Odisha. अब ओडिशा में एक फेमस है आपका इकत. इसमें क्या होता है कि डाई किया जाता है थ्रेड को डिफरेंट कलर्स में एंड देन उसके बाद उनको वीव किया जाता है जिससे कि एक क्लोथ मिलता है. Knowledge world. Nowadays, beautiful bed sheets, quilt covers and cushion covers with kantha work are available in the market. अब कांथा वर्क पहले साड़ीज में ही होता था, अब कांथा वर्क जो है आपका बेडशीट में भी मिलेगा, क्विल्ट कवर्स या कुशन कवर्स में भी आपको इजीली मिलेगा. Clothes we wear. Clothes are worn according to the climate of a place, customs and traditions and availability of cloth material. अच्छा, क्लोथ हम ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं, अपनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग पहनते हैं. क्लोथ्स वॉर्न अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. अब क्लोथ्स देखिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप कैसे पहनते हैं. कॉटन क्लोथ्स आप पहनते हैं कब? समर में. वुलन क्लोथ्स पहनते हैं आप विंटर में. एंड रेन कोट एंड गम बूट्स को यूज़ किया जाता है आपका रेनी सीजन में. ड्रेसेस ऑफ वुमेन. द ड्रेसेस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री आर ब्यूटीफुल. The style and dress vary from state to state. The most common dress of women in our country is a sari. दोबारा बोलती हूँ. Dresses of women. The dresses of women in our country are beautiful. The style and dress vary from state to state. The most common dress of women in our country is a sari. It is worn differently in different states. अब हमारी कंट्री में एक्चुअली जो ड्रेसेस है women की काफ़ी ब्यूटीफुल है. स्टाइल एंड ड्रेस जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है स्टेट टू स्टेट, बट जो मोस्ट कॉमन ड्रेस वुमेन की हमारी कंट्री में वो है आपकी साड़ी. और अगेन इसको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंटली इसको वेयर किया जाता है. देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे वुमेन जो है पंजाब की सलवार कमीज पहनती है, हिमाचली वुमेन फिरन पहनती है ओवर देयर क्लोथ्स, असम में आपका मेखला चादर है, राजस्थान में लहंगा चोली विद ओढ़नी.
Always remember, बक्को is a long skirt worn by women in Sikkim. बक्को आपकी एक लंबी सी स्कर्ट होती है जिसे सिक्किम की औरतें पहनती हैं. Dresses of men. Men also wear different dresses. अब मेंस की भी डिफरेंट ड्रेसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान में चले जाएंगे तो चूड़ीदार कुर्ता, अंग रखा आपका एक कुर्ता होता है और एक टर्बन, राइट. उत्तर प्रदेश में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं. केरला में एक लुंगी पहनते हैं जिसे कहते हैं मुंडू एंड शॉर्ट. कश्मीर में लोग फिरन सलवार पहनते हैं विद अ कैप. Modern dresses of men and women. Modern dresses of men and women include skirt top, jeans t-shirt, pants shirt, shorts, leggings kurta and many more. These dresses make the people look very smart. अब देखिए आजकल हम मॉडर्न लोग हो गए तो मेन एंड वुमेन जो है मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं, इससे काफ़ी स्मार्ट भी दिखते हैं. We should always wear neat and clean clothes. They make us look smart and attractive. Always remember, आपको हमेशा साफ सुथरे ही कपड़े पहनने हैं. Recap. All of us wear clothes to protect our bodies from heat, cold, rain and insects. Kalamkari, block printing, fulkari, ikat kantha work, etc. are different ways of making clothes beautiful. We wear clothes according to the climate of the region and our customs and traditions. हम कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट, रेन, कोल्ड, इंसेक्ट से. एंड क्लॉथ हम जो है ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.